ओके, तो लास्ट क्लास में बेसिकली मोलरिटी का डिफिनेशन N बाय V इन लीटर, मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, या मिली मोल बाय मिलीलीटर, ये पहला देखा। दूसरा मोलरिटी इज इक्वल टू मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये देखा। थर्ड, मोल फ्रैक्शन बताना है ए का, एन ए बाई एन टोटल या एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, ये तीनों का इस चैप्टर में यूज होगा। क्लास 11th में भी हम लोगों ने डिटेल में देखा है और यहाँ भी फिर से रिवाइज किया। ओके, बोलिए कोई डाउट? तो अभी बेसिकली क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सपोज क्वेश्चन दे रहे हैं, लेट से मान लिया जाए मैं बोलूं 2 मोलर एस्टिक एसिड है, 2 मोलर एस्टिक एसिड, ठीक है। इसका मोलरिटी बताओ क्या होगा। लेट से मैं डेंसिटी जो है 1.1 ग्राम पर ml दे दूं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन मैं बोलूं लेट से 4 मोलल NaOH सोल्यूशन है, एक्वस है, एक्वस NaOH सोल्यूशन है, इसका मोलरिटी बताओ क्या होगा। यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, सिमिलरली यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है हम दे दिए लेट से 3 ग्राम पर ml। बताइए दो क्वेश्चन जल्दी से, रिकॉर्डिंग। ओके, सो 116 देखते हैं। सेकंड का 520 और 116। सेकंड का 520 बाई 116 वारिस। फर्स्ट का फर्स्ट का सर एक मिनट कहाँ निकाले सर, 200 बाई 104। 104। ओके, लेट्स सी। 2 मोलर एसिटिक एसिड है, इसका मतलब वी कैन एक्सप्लेन कि ये 2 मोल CH3COOH है इन 1 लीटर सोल्यूशन। 2 मोल का मतलब हो गया CH3COOH सॉल्व करोगे कितना आता है देखो तो, 2 कार्बन 24 प्लस हाइड्रोजन 4 प्लस 32, 28 32 60। तो 2 मोल का मतलब हो गया 120 ग्राम। 1 लीटर वॉल्यूम है, डेंसिटी है इतना 1.1। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास जो हो गया वो हो गया 1100 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर यहां से कितना आया, 1100 माइनस 120, ये कितना आता है 980। 980। इसलिए मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इन केजी। तो 980 ये ग्राम है, 1000 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आया 200 बाई 98, या बोलो 100 बाई 49, ग्रेटर देन 2। यहाँ पे 2 था एग्जैक्ट। यहाँ जो मैं अभी शेयर करूंगा, मैं अपना क्वेश्चन मोल कंसेप्ट में भी किए हैं, वीडियो भी डाले हैं, उसमें बोले थे देख सकते हो। और अभी मैं यहाँ 2 कर रहा हूँ और सीधे फिर आ जाएंगे अब जेई वाला क्वेश्चन। अभी मैं शेयर करता हूँ। इट विल बी ग्रेटर देन 2, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तुम देखोगे। इनफैक्ट एस्टिक एसिड का भी एक क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ अभी। 100 बाई 49 2 पॉइंट समथिंग है, जो भी है ग्रेटर देन 2। 4 मोलर एक्वस NaOH, समझ में आया पहला? कुछ लोग कुछ बुक्स में भी देखोगे ना, फार्मूला बना देगा, कोई फार्मूला का जरूरत नहीं है, बेसिक डिफिनेशन ध्यान रहेगा, आराम से बन जाएगा। यू डोंट हैव टू रिमेंबर कि कॉम्प्लेक्स ऐसा लिख देगा M इज इक्वल टू जो भी करके। मोलरिटी दिए हुए हैं तो मोलरिटी कैसे निकलेगा, सिमिलरली मोलरिटी दिए हैं तो मोलरिटी कैसे निकलेगा। बेसिक डिफिनेशन पे जाओ। 4 मोलल मीन्स 4 मोल NaOH 1 kg H2O। 4 मोल NaOH का मतलब हो गया 160 ग्राम NaOH। अब पानी जो है वो 1000 ग्राम है,
तो टोटल मास कितना हो गया ऑफ सॉल्यूशन 1160 ग्राम, 1160 ग्राम, एंड डेंसिटी दिया हुआ है कितना 1.3। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, मास 1160 ग्राम, डेंसिटी 1.3 सॉरी 1.3 ग्राम पर ml। ऐसे बोल सकते हैं इसको 11,600/13 रहने तो इतना ही। अब कह रहा है हमको क्या निकालने, मोलरिटी निकालने। तो मोलरिटी जो होता है वो होता है मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 11,613 चला गया ऊपर, ये है मिलीलीटर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से सॉल्व करोगे भाई 2020 खत्म, 13 × 4 52 × 10 520 और नीचे आया 116। ठीक है, बोलिए। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से जरा ये बताओ, थोड़ा और दिख रहा है या जूम कर दें इसको। ओके चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 15 बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 15, ये जेई मेंस का मैं पहले शेयर कर रहा हूँ 15। और 15 हो जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 क्या था, देखते हैं कौन सा निकला, मिलाते हैं। क्या था, बोला कि इक्वल मास ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन वाज टेकन। इक्वल मास, लेट से मान लो ये W ग्राम लिए, ये भी W ग्राम लिए, तो इसका मोल कितना हुआ W/16 मोल हुआ। इसका मोल कितना हुआ W/32 मोल हुआ। टोटल मोल कितना हो जाएगा, W कॉमन ले ले, 1/16 प्लस 1/32 कितना होता है ये 32 एलसीएम ले लो, 2 + 1 3W/32 इतना ही। हाँ इतना ही रहने दो, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है कि पॉइंट वाइज लिख ले। नाउ टेल मी, अगर मैं पूछ रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 यही होगा इनटू P टोटल। यस सर। भाई 273 हो या 298 हो, एक ऑप्शन जरा देखो ना, वो भी लिखा हुआ है 273/298। 25 डिग्री हो या 50 हो या 100 हो, कुछ भी हो जाए टेम्परेचर, भैया P टोटल इज इक्वल टू V टोटल, P टोटल इंटू V टोटल इंटू NTRT फॉर्मूला होता है। तो T कुछ भी हो, जो जितना प्रेजेंट रहेगा उसी हिसाब से प्रेशर जनरेट करेगा, डाल्टन्स लॉ। और इस चैप्टर में भी पढ़ोगे डाल्टन्स लॉ। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये गैसीय स्टेप का डाल्टन्स लॉ वगैरह, मोल कंसेप्ट का ये सब है, मोलरिटी मोलालिटी ये सब का कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे 12th क्लास का सबसे इजीएस्ट चैप्टर में गिनती होता है इसका, फिजिकल में लिक्विड सोल्यूशन इज इजीएस्ट चैप्टर। ओके, फिर भी अच्छा प्रॉब्लम आ जाए एडवांस लेवल का तो भाई उसमें भी प्रॉब्लम होने लग जाएगा, नहीं बनेगा नहीं अगर ध्यान दोगे तो P टोटल X टोटल इंटू PT, तो X टोटल कितना होगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना होगा, इसका कितना मोल है W/32 डिवाइडेड बाई 3W/32, 1/32 यही ना होगा, 1/3 सॉरी यही ना होगा। बोलिए, कुछ लोग 2/3 बोल रहे थे, नहीं ना, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज 1/3, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, यस ये हमने जो दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.2 मोलल, 5.2 मोलल है मिथेनॉल का भैया। तो हमको पूछ रहा है क्या, मोल फ्रैक्शन बताना है किसका, CH3OH का। कितना मोलल का मतलब क्या हो गया, 5.2 मोल CH3OH इन 1 kg H2O। तो 1 kg H2O का मतलब हो गया 1000/18 मोल। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, मोल ऑफ मिथेनॉल इतना है 5.2, और नीचे जो आया 5.2 प्लस कितना आएगा 18 95 10 100 फिर 95 फिर 5.55 ऐसा रेकरिंग चला जाएगा। तो 5.2 डिवाइडेड बाई 0.5/2 7 ले लो, 55/60 ले लो, तो 5/60 रफली 1/12 के आसपास। अब ऑप्शन देखो किसमें दिया है, फ्रैक्शन में किसमें दिया है,
कहाँ गया 23, तो 1/12 आ रहा है रफली। 1/12 को क्या लिख सकते हैं देख लो ना, नहीं 0.086 के आसपास लग रहा है, नहीं हाँ ठीक है। सर ऑप्शन ऑप्शन ही सी, नहीं। ऑप्शन सी 0.6 है सर, 0.6 आएगा ना सर। 1/, कितना आ रहा है देखो तो 1/, नहीं कैसे ऑप्शन होगा, अरे 5.2 बाई 60.7, 5.2 बाई 60/7.7 का कितना होगा। और अगर बोले हम एग्जैक्टली तो 5 और 2 7, ठीक तो है, इतना का नहीं वैल्यू आएगा। हाँ सर सी आ रहा है। अब हमने तो कैलकुलेटर नहीं जरूरत यूज किया। 5.2 डिवाइडेड बाई 60.75 देखो तो एग्जैक्टली आ रहा है भाई 0.08559। बोलो Yes, कैसे होगा। ओके और आगे आओ, बाकी मिक्सअप क्वेश्चन है इसलिए हम कर रहे हैं, जो अभी तक पढ़े उसका बेस पर हम उठा ले रहे हैं 3-4, फिर आगे बढ़ेंगे तुरंत। चलो ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26, और बड़ा करें यू कैन जूम योर मोबाइल ऑल्सो, तो यहाँ करने से बड़ा पिक्चर ठीक है लैपटॉप पर। 26 नंबर, डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज दिस, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। नहीं भैया 120 ग्राम यूरिया लिए हैं, यानी कि 2 मोल यूरिया लिए हैं। इन क्या बोल रहा है, इन 1 लीटर क्या है, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.1 डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय दिस एंड दिस इज 1.15 ग्राम। ओके तो क्या करेंगे, हो गया बोलो। इसके बाद क्या करेंगे वारिस, 2 मोल यूरिया लिए इन 1000 ग्राम H2O, तो टोटल मास कितना हो गया। वॉल्यूम निकालेंगे और हाँ टोटल मास टोटल 1000 टोटल प्लस मास सर 120, उसको जोड़ दें 1120। टोटल मास 1120 ग्राम आ गया, और डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml आ गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू बोलेंगे 1120 डिवाइडेड बाय 1.15, ये ml होगा, यही ना हुआ वॉल्यूम। यस सर। मोलरिटी मोल 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1120, 1.15 ऊपर चला गया तो ऊपर है मोल और नीचे वॉल्यूम इन मिलीलीटर, 1000 से ये सिंबल अपने आप इनटू 1000 कर दो, हो गया। अब यहाँ से देखो ये और ये कट जाएगा, 115 इंटू 2 हो जाएगा 230, और नीचे बचेगा 112। इतना सॉल्व करने के बाद बच्चे को एग्जैक्ट नहीं सॉल्व करना है, ऑप्शन देखो दिख रहा है ये 2 पॉइंट समथिंग, सीधे डी ए बी सी देखने की जरूरत ही नहीं है, यही ना है आंसर। यस सर। yes, sir. दो देखो 200 कहाँ गया, 230 बटा 112, 224 2 पॉइंट, बस काम खत्म। और क्या यही से दिख रहा है 8 साहब देख रहे हो, एक लाइन लिखना पड़ता है। और एग्जाम में बनाओ ना, जब आप क्वेश्चन पेपर अब तो ऑनलाइन हो रहा है तब भी आपको एक रफ कॉपी मिलता है, तो रफ कॉपी में ना आपको सिस्टमेटिक होना लाइफ में बहुत जरूरी है। इसलिए एग्जाम के टाइम में भी करना क्या चाहिए ना, जैसे केमिस्ट्री का पेपर चलो सॉल्व करने गए तो उस टाइम ना आप रफ भी जो कर रहे हो ना उसको नंबरिंग एटलीस्ट नहीं दो, सपोज नंबर 1 2 3 या दे दो तो ज्यादा अच्छा है, अगर आगे पीछे करके बना रहे हो तो। लेट से क्वेश्चन नंबर ये 10 था, एग्जाम जो तुम दे रहे थे मेंस एडवांस जो भी, क्वेश्चन नंबर 10 था, इसे 10 लिख के यार एक लाइन रफली लिखने में क्या जाता है, यहीं पे सॉल्व करो आप, फिर आगे बढ़ाना है। आगे मतलब आप रिवीजन जब करो ना तो उसको देखने में आसानी रहे। मतलब ये सोचो कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने ये जो आपको यहाँ सोल्व किया व्हाइट बोर्ड, मैंने इसको सेव कर लिया, इसको मैंने डिलीट ना करने की जगह पे सेव कर लिया, ताकि फिर से देखना ना तो खट से देख ले, अच्छा ऐसे से लिखा ऐसे से लिखा, लिखने में तो टाइम बचा। बच्चा ना एग्जाम देने नहीं आता इसलिए नंबर नहीं उठा पाता है, अदरवाइज जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है या बच्चा जिस हिसाब से पढ़ा है उसमें ऐसा नहीं होगा कि 5 क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे 10 गो में। प्रॉब्लम है कि या तो ढंग से पढ़ा नहीं, ढंग से थोड़ा बहुत पढ़ा भी तो एग्जाम देने आए नहीं, इट्स टू मेनी कॉम्बिनेशन। खाना पीना उल्टा सीधा खा के गए तो एग्जाम के टाइम में पेट दुखेगा,
जो भी है, अभी अभी सुने ना एक आलोक राज के साथ जो हुआ, चक्कर आ रहा था, पैर कांप रहा था, क्यों भाई सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे यार बहुत सुबह से कुछ नहीं खाओगे, 2 बजे एग्जाम में बैठोगे तो मन भारी नहीं लगेगा। बहुत सारा फैक्टर्स है। ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे आ जाओ, 26 हो गया इधर, अब ज्यादा नहीं होगा, खत्म हो गया कहानी। हाँ ये बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 जेई मेन 2013। देते हो भाई? हाँ यस सर। बिना पेन उठाए बन रहा है। 750 ml है 0.5, यानी कि 700 इंटू 1/2 करें तो 700 इंटू 1/2 यार 700 का आधा 375। पता नहीं तो आजकल बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो उसको थोड़ा दिक्कत है। हम लोग तो हिंदी में इस टाइप से कैलकुलेशन मैथ पढ़े हैं कि पहाड़ा या जो भी टेबल्स वगैरह 40 तक का याद करवाते थे सर लोग। 750 इंटू 1/2 375, इधर आया 250 इंटू 500 375 प्लस 500 875 मिलीमोल, नीचे हो गया 1000 मिलीलीटर। मिलीमोल बाई मिलीलीटर वही तो मोलरिटी है, ऑप्शन ए। चलो अब मेंस में नहीं है कुछ भी, मतलब इस टाइप का जो कि चैप्टर 1 से कनेक्टेड हो। आगे आते हैं, चलो ये एडवांस का क्वेश्चन है, इंटीजर वैल्यू करेक्ट टाइप, ये सारा इसके ऊपर में एडवांस का सेक्शन है। 1 2 3 4 5 ही क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, लेटेस्ट है जेई एडवांस 2016, क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। 0.1 अगर मोल फ्रैक्शन दिया हुआ, इसका मतलब 10 मोल सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन का सर 10 मोल टोटल, 9 है सर, वही गलती है। 9 मोल सॉल्वेंट और 1 मोल सॉल्यूट। गलती हुआ। अब सॉल्व करके फिर से देखना चाहते हो क्या? अब फिर से आ जाएगा सर। करके देखो। ये कह रहा है कि 0.1 मोल फ्रैक्शन का मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि 1 मोल सॉल्यूट है और 9 मोल सॉल्वेंट है। वाटर है कि कौन है नहीं पता। लेट से इसके मॉलिक्यूलर वेट को मैं बोल दूं लेट से m2, इसके मॉलिक्यूलर वेट को लेट से बोल रहा हूं m1। ओके 1 मोल सॉल्यूट 9 मोल सॉल्यूट। अब बताओ टोटल मास इसका कितना हो गया? मोल है m1 और मॉलिक्यूलर वेट m1, तो मास कितना हो गया m1। इसका मास कितना हो गया? 9m2 हो गया। ओके अब टोटल मास कितना हो गया? m1 प्लस 9m2, ये हो गया टोटल मास। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? तो हम सब ग्राम, हाँ 2 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम जो हो गया, डेंसिटी शायद सेंटीमीटर में है सर। देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर की ml ही होता है सर। अरे 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज बेसिकली ml ही है। हाँ सॉरी सर। ओके ठीक है, मिस्टेक होता है। तो वॉल्यूम हो गया बेसिकली मास बाय डेंसिटी। हम देख रहे हो तो बेसिक चीज पे एडवांस 2016 50% बच्चा नहीं बनाया होगा कंफर्म। अरे तभी तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है सबका। 50 क्या 90% बच्चा नहीं बनाया होगा। सिंपल है चीज, बस एनसीईआरटी में है सारा डिफिनेशन, लेकिन बनाने नहीं आएगा मोल में। ओके तो मास बाय डेंसिटी, टोटल मास हो गया m1 प्लस 9m2 और डेंसिटी हो गया 2। अब देखो ये ग्राम है, नीचे ग्राम है, ये आंसर ये ml है, वॉल्यूम का ये ml है, ध्यान देने वाली बात है। अब हमने वॉल्यूम निकाल लिया सॉल्यूशन का, यह है सॉल्यूशन वॉल्यूम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मोलरिटी जो है इसका, ये पेन मोलरिटी इज इक्वल टू मोलरिटी है। तो मोलरिटी बताओ क्या होगा? 1 मोल सॉल्यूट है 1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो तो जरा m1 प्लस 9m2 बाई 2, तो 2 चला गया ऊपर, इन लीटर है, लेट से 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, इज इक्वल टू मोलरिटी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये जो है मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? ये 9m2 है मास, ये है ग्राम में। तो 9m2 यही ना होगा, किलो में बदलना है तो फिर से 1000 से मल्टीप्लाई। 1000 खत्म,
आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। 9 इंटू 2 चला गया 18 m2 इज इक्वल टू हो गया m1 प्लस 9 m2। 9 इधर आ गया तो 9 m2 इज इक्वल टू m1, इसलिए m1 बाई m2 इज इक्वल टू 9:1। पहले इंटीजर का मतलब 0 से 9 होता था, अभी भी जेई में वैसा ही ऑलमोस्ट है, पैटर्न बदलते रहता है। अब क्या 5.72 इस टाइप का भी इंटीजर होने लग गया है मेंस में। तो पहले आराम होता था कि अगर कुछ डाटा उल्टा पुल्टा भी आ रहा है ना, 9.23 कुछ आ रहा है तो रफली चलो 9 मार दो, तो खैर एग्जैक्ट आ रहा है। पहले ऐसा सुविधा था कि आपको एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं जाना, नियरेस्ट टीचर खट से देख लेना है। देख रहे हो, एडवांस का क्वेश्चन है। चलो 2-3 और करते हैं सपोज, फिर आगे बढ़ते हैं थ्योरी हेनरिला। लेट्स इसमें तो कुछ ये बताओ तो जरा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 1 2012 में जो है पूछा हुआ है 1। भैया बाकी लोग बताएं या डिस्कस करें, हमको कितना चाहिए जरा देखो। 200 ml है, 1 मिनट देखो ऐसे चलो, हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 200 ml 0.4, इसका मतलब 80 मिलीमोल हो 80 गया, मिलीमीटर 80 मिलीमोल हो गया नहीं, 80 मिलीमोल HCl हमको प्योर चाहिए। 80 मिलीमोल प्योर HCl का मतलब हमको कितना चाहिए, अब देखो 80 मिलीमोल हमको प्योर HCl चाहिए, इसका मतलब 80 इंटू 10⁻³ इंटू 36.5 ग्राम हमको चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि डेंसिटी सोल्यूशन का इतना है और इतना ही परसेंट प्योर है, तो हम कितना वॉल्यूम ले, लेट से एज्यूम कर लो, लेट से वॉल्यूम भी ml टेकन, ml हम लिए राइट, डेंसिटी दिया हुआ है तो मास कितना हो गया, मास कितना हो गया इसका, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय 1.28 वॉल्यूम, तो V इंटू 1.25 ग्राम हो गया, यही ना हुआ। 1.2 VML लिए डेंसिटी है 1.25 ग्राम, तो हमारा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन या जो कहो जो स्टॉक था, मास ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन इतना आया। इसमें हमको प्योर कितना है 29.2/100 ही है, इतना ही प्योर है राइट। हमको चाहिए कितना, इतना 80 इंटू 10⁻³ इंटू 36.5 हो गया, ये हो गया, यस सर 8 ही ये हो आएगा गया। सर। अब यहाँ से ना देखो, जेई एडवांस का, और एडवांस उस टाइम नहीं होता था, 2012 में क्वेश्चन जो पूछा है बस इतना बच्चे को लिखना है। एडवांस का क्वेश्चन में 5-5 मिनट का समय, आपसे क्वेश्चन नहीं हिलेगा, ये होता है, यू विल हैव मोर टाइम। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, क्वेश्चन नहीं बनता है, उसमें क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ता है, कौन सा क्वेश्चन को हिट करें कि वो बन सकता है। अब मेंस में उल्टा है, मेंस में क्वेश्चन आसान, टाइम का कमी, फटाफट फटाफट बनाना है। 30 क्वेश्चन 35, पहले 40 होता था, 40 क्वेश्चन होता था फिजिक्स, 40 केमिस्ट्री, 40 मैथ। कैसे भी नीट में होता है 180 क्वेश्चन, भैया 180 क्वेश्चन और टाइम कितना 180 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट, खटाखट मारते जाओ बस, इस टाइप का टाइम उतना ही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, तो यू हैव टू थिंक मोर। लेंदी क्वेश्चन होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, डेप्थ वाला क्वेश्चन होगा, टफ क्वेश्चन होगा, तो हर साल कभी 40, कभी 35, कभी 30, अभी 25 होने लगा, जो भी कहो। तो इतना ही लिखना था और एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे नहीं जाना था, रफली देखना है, क्योंकि इंटीजर टाइप है तो 0 से 9 के बीच में कुछ आ जाना चाहिए। तो यहाँ से यार कर ना सकते, देखो तो 100 इंटू करोगे 1000 -3 खत्म, ऊपर बचेगा, देखो कितना फास्ट हो सकता है कैलकुलेशन, 8 इंटू 36.5 बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा ना देखो 29.2 को ना 29 ही मानो ना यार, ये 1.25 को 5/4 मानो, या इसको भी 30 मान ले, 30 to 5/4, ये 150/4, 37.38 के आसपास जो भी आएगा, 36, 37, 35 जो भी है ये भी आएगा, तो ये खत्म, बचेगा 8 नियरेस्ट इंटीजर। नहीं आया समझ में, इट्स कैलकुलेशंस, इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ये 2 0 1 0 ये खत्म, ऊपर खाली 8 है,
1.25 टाइम्स ऑफ 29, सवा सवा डेढ़ पौने दो दो, ये लोग जो जानते हैं ना हिंदी टाइप वाला या बेसिक इंग्लिश ही मीडियम में पढ़े हैं, लेकिन यार कैलकुलेशन उस टाइप का समझ में आना चाहिए। 5/4 टाइम्स हुआ, तो किसी का 5/4 टाइम्स का मतलब हो गया उसका 1/4 को जोड़ दो। 29 का 1/4 हो गया कितना, रफली 7 से ज्यादा। 29 है प्लस 7 36, उतना ही कटेगा, बच गया सिर्फ 8। ओके बोलिए, कहाँ गए? दिख रहा है स्क्रीन, मैंने वापस से शेयर कर दिया जेई वाला। तो इसमें 5 नंबर की है और 1 नंबर की है, और बाकी तो चलो उधर आएगा आगे, मतलब अलग कंसेप्ट जो है वो सब पढ़ेंगे तब। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी सब नहीं पढ़े हैं। जरा आगे आ जाओ। इसको बोलते हैं हम लोग हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, हेनरी ने क्या डिफाइन किया? उसने कहा कि भाई अगर ये कोई सॉल्वेंट है, लेट से वाटर रिज्यूम कर लो या कोई भी सॉल्वेंट, इसमें कितना गैस डिजॉल्व होगा वो डिपेंड करेगा किस चीज पे। जरा आप खुद एनालाइज करके बताओ, सोचो कि लेट से यहाँ पे पानी लिए हुए हैं और एक और है यहाँ पे पानी लिए हुए हैं, ठीक है? तुम यहाँ एक ठो पाइप लगा दिए, यहाँ पे एक ठो पाइप लगा दिए, राइट? इससे तुम लेट से हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो या ऑक्सीजन गैस, कोई गैस। यहाँ भी एक ठो पाइप लगा दिए, इस सेम पाइप, सेम वाटर, सेम टेम्परेचर, एवरीथिंग सेम। यहाँ पे पाइप लगाए और यहाँ से भी तुम ऑक्सीजन पास कर रहे हो, राइट? अब यहाँ जो है ऑक्सीजन का गैस, सोचो तुम एक छोटे पेन का जो रिफिल होता है वैसा पाइप लेके मुंह से फूक रहे हो, नॉर्मल ऐसे छोड़े हुए ऑक्सीजन उसमें जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल हाई प्रेशर दिए हुए हो। बताओ जरा इस पानी में ज्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व या सोलूबल किस केस में होगा? बात आई समझ में? बोलो भाई, आवाज आ रहा है? यहाँ पे हाई पानी प्रेशर वाला सर। इसमें ये ज्यादा प्रेशर हाई वाला में, प्रेशर, यस यस सर। भाई। आप एक ज्यादा प्रेशर के साथ उसके सरफेस पे फोर्स करके भेज रहे हो कोई भी गैस को, तो उसका ज्यादा अमाउंट हो गया, ज्यादा अमाउंट डिजॉल्व होगा, राइट? तो हम लोग हेनरी ला ने क्या बोला? इसने कहा कि अमाउंट ऑफ गैस, नोट्स तो भेजे ही है फिर भी लिख दें, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। सीधे स्टेटमेंट क्या, मैथमेटिकल फॉर्म। अमाउंट ऑफ एनी गैस, कितना अमाउंट, कितना मास डिजॉल्व होगा, इज डिपेंडेंट ऑन इट्स प्रेशर, राइट? तो हम लोग बोलते हैं क्या कि अब इस प्रेशर को अगर हटाए दे हम, तो यहाँ पे एक हेनरी कांस्टेंट इनटू मास देंगे, H इंटू एम, इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। अब यहाँ पे यूनिट जो इसका होगा, ये तो सपोज ग्राम में है और यहाँ पे है ये प्रेशर है, यूनिट इसका जो हो गया वो क्या हो गया, ATM ग्राम इनवर्स। यूनिट से पकड़ते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आई बात समझ में? नहीं तो इसी का एक और फॉर्मेट आप देखोगे, इसी का एक फॉर्मेट और आप देखोगे, रब कर रहे हैं हम, कि बोलते हैं कि प्रेशर ऑफ एनी गैस, जितना प्रेशर से डिसॉल्व कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में बता रहे हैं कि कितना मोल उसका डिसॉल्व होगा, दैट डिपेंड्स ऑन इतना प्रेशर है। अब यहाँ पे हम लोग अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो P इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस। बोलोगे सर वहां भी हेनरी क्वेश्चन, यहाँ भी ओनली क्वेश्चन, यस। यहाँ पे यूनिट बदल जाएगा, यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, ओनली ATM, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है, ये है मोल फ्रैक्शन।
ये वाला है प्रेशर। आई बात समझ में? मतलब कि देखो हेनरी लॉ क्या है, द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent। कितना प्रेशर है सॉल्वेंट के ऊपर उसके हिसाब से डिपेंड कर रहा है। Pa is directly proportional to mole fraction of A, उसी को हटा के kH into XA। और एक और अनदर स्टेटमेंट जो मास वाला बोल रहे हैं तो उसमें पलट जाएगा, खाली यूनिट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ये वैलिड तभी है जब ये नहीं कि भैया आप HCl डाले पानी में और जाके पानी के साथ वो HCl एक्वस बन गया। नो, आपने HCl गैस को डाला, अब पता चला वो पानी में जाके एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ऐसा कन्वर्ट हो गया, तो नहीं। ये वैलिड तभी है जब गैस डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, गैस डजंट ब्रेक इन अनदर मॉलिक्यूल, या वो डिसोसिएट नहीं हो जाए। डिसोसिएट का मतलब टूट नहीं जाए दूसरे में। क्या पता चला तीन चार वो गैस का मॉलिक्यूल मिलके एसोसिएट हो गया, वो सब नहीं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई बहुत ज्यादा लो ना हो, मतलब तभी वैलिड है जब गैसेस नहीं रिएक्ट करें। जैसे N2, O2, H2, ये सब वाटर में अगर ले लो तो रिएक्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए वैलिड है। इस पे अभी तक एक क्वेश्चन जेई ने पूछा है, मैं सीधा वो शेयर करता हूं। अब बताओ, जैसे इसमें यहाँ पे है एक क्वेश्चन पूछा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 जरा बताओ। क्वेश्चन नंबर 11, नहीं है समझ में? क्वेश्चन कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट दे दिया फॉर सोलबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर, वाटर में कितना नाइट्रोजन सोलुबल होगा, डिसॉल्व होगा, उसका कांस्टेंट दे दिया, राइट। 1 into 10⁵ atm। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, अगर हम 1 मोल लें तो उसमें 0.8 मोल, 1 मोल अगर टोटल एयर है तो 0.8 मोल N2 है। अब बताओ द करंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। हम नीचे लिए हैं 10 मोल, उसमें कितना मोल N2 का डिसॉल्व होगा जब प्रेशर 5 atm है। किसी का चैट में आंसर है ऑप्शन बी। आई थिंक नहीं है, देखो भाई 5 atm टोटल प्रेशर है, 5 atm टोटल प्रेशर है, तो हमको यही ना फॉर्मूला लगेगा, प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH हेनरी कांस्टेंट। ऑप्शन ए शुभम सही है, वेरी गुड। P ऑफ N2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। भैया प्रेशर ऑफ N2 कितना हो गया ये बताओ, 5 atm टोटल प्रेशर है, 0.8 मोल फ्रैक्शन तो वहां का ना दिया है, ऊपर का ना नीचे का थोड़े दिया है। समझो, कंफ्यूज बच्चा इसलिए हो रहा होगा ना, एक जगह पे पॉइंट, अरे ये समझो फिर से हेनरी लॉ, ये क्या बोल रहा है ना कि हम जितना प्रेशर ऊपर लेंगे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना होगा N2 का, वो है ये सोचो। N2 हमने लिया ये एयर में, N2 है नीचे यहाँ, और N2 है यहाँ पे है वाटर। ये N2 का मोल फ्रैक्शन कुछ होगा ना जो डिजॉल्व हो जाएगा, तो सोल्यूशन ये बन गया, ये दोनों मिलकर बन गया सोल्यूशन। तो ये जो टर्म है ये है। अब प्रेशर होना चाहिए कहाँ भाई, यहाँ वाला प्रेशर। अब पता टोटल यहाँ पे एयर का प्रेशर बोला वो 5 atm, इसमें N2 है 0.8, तो N2 प्रेशर कितना दे रहा होगा, 4 atm। अब मोल इसका हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है 1 into 10⁵, तो मोल फ्रैक्शन N2 का कितना आया, मोल फ्रैक्शन N2 का आया 4 into 10⁻⁵। इसका मतलब 1 मोल वाटर है इन 1 मोल वाटर, या इन 1 मोल टोटल, N2 मोल इज 4 into 10⁻⁵, इसलिए इन 10 ml टोटल वाटर
यार इतना कम है कि टोटल क्या हुआ, वाटर ही समझो हुआ। इन 10 ml टोटल वाटर, मोल ऑफ N2 विल बी, इसे मल्टीप्लाई करो 10 से, 4 इंटू 10⁻5 इंटू 10, तो ये आएगा 4 इंटू 10⁻⁻4, ऑप्शन ए। और कोई क्वेश्चन हमें नहीं दिखा हेनरी लॉ पे, सिर्फ यही एक क्वेश्चन 2009 में है, और हो सकता है मेंस में हो, इस क्वेश्चन बैंक में तो मुझे नहीं दिखा। ओके, आई बात समझ में? अब आगे आ जाओ। हम लोग बोलते हैं इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है भाई, इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कहीं कहीं इस चैप्टर का नाम देखोगे तो ये भी लिखा रहता है लिक्विड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तीसरा नाम ये भी लिखा हुआ मिलेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। अब इसका मतलब क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? इसका मतलब है वैसा प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट। अमाउंट बोले ज्यादातर, अमाउंट का मतलब यहां समझो मास, या मोल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। which depends on amount of solute, not on their nature। मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऐसा बोल सकते हो, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। भैया NaCl है, अभी फिलहाल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में यही पढ़ेंगे, नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी या जो भी Cp। doesn't matter कि you are taking NaCl और you are taking sugar, हमको खाली मास से मतलब है। 10 ग्राम शुगर लो या 10 ग्राम NaCl लो, 1 मोल NaCl लो या 1 मोल शुगर लो, बात बराबर है। इस टाइप का प्रॉपर्टी, जैसे अगर हमने इस पानी में, ये वाटर है, इसमें हमने 10 ग्राम NaCl मिलाया या 10 ग्राम KCl मिलाया या 10 ग्राम NH4Cl मिलाया, सब में एक ही कहानी होगा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। देखोगे अभी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, पानी में अगर नमक मिला दो ना तो बॉयल जल्दी नहीं होगा, देर से बॉयल होगा, इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। तो ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने NaCl मिलाया कि KCl मिलाया कि फिटकिरी मिला दिया, कहाँ मिला दिया, खाली मिला दिया इतना ग्राम कोई सॉल्यूट। हम बात करें नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। एक एबनॉर्मल भी होता है जो कि इस बार क्लियर कट लिखा हुआ था सिलेबस में कि हट गया नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग, जेई ने नहीं हटाया है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा लिख के छोड़ देता है, बट पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत बार आया है, क्या है सब कुछ देखेंगे। अभी फिलहाल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ओनली। हम क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं विच डजंट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, कौन सा सॉल्यूट है इस पे फर्क नहीं पड़ता है। 4 प्रॉपर्टी पढ़ोगे आप। पहला है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। दूसरा पढ़ेंगे वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सीक्वेंस किसी बुक में आगे पीछे हो सकता है, हाँ मेरा सीक्वेंस ये है। थर्ड elevation in boiling point। फोर्थ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सब पे का क्लास लगना चाहिए, इसमें हमें हो जाना चाहिए, आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है ना, उससे कंप्लीट भी हो सकता है। छोटा चैप्टर है ना, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, ये दोनों एक में भी हो सकता है, जो भी हो टाइमिंग का उतना नहीं सोचना, सिलेबस का अभी समझने पे फोकस करना, राइट। तो ये 4 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, चारों से ही क्वेश्चन भरपूर है, कोई ज्यादा कोई कम वैसा वेटेज नहीं है। न्यूमेरिकल ज्यादा देखोगे तो हाँ ये तीनों में थोड़ा न्यूमेरिकल ज्यादा मिलेगा, इसमें थोड़ा कम, पर ठीक है चारों पढ़ना है। ओके स्टार्ट करते हैं, और ये लास्ट एक और आएगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मल वाला, और लास्ट में जो हट चुका है सिलेबस से इसको देखेंगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑस्मोसिस स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोसिस, ओके ऑस्मोसिस ये समझो ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ transportation of water in plants।
प्लांट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। मतलब जान है उसका। पौधा जो है पानी डाल रहे हो आप, बड़ा हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है, जो भी हो रहा है उसका जान है। इवन ह्यूमन बींग्स या कोई भी लिविंग बींग सर्वाइव नहीं करता अगर ये ऑस्मोसिस प्रोसेस ना हो तो। आपके बॉडी में ऑस्मोसिस हो रहा है। लिविंग थिंग्स, प्लांट्स लिविंग में ही आता है, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट, जो भी कहो, लिविंग थिंग्स का ये जान है। ये बिना इसके जीवन नहीं हो पाता। ऑस्मोसिस आपके बॉडी में हर टाइम हो रहा है, राइट। अब ये है क्या एग्जैक्टली है क्या ऑस्मोसिस, अब जरा और देखें ऑस्मोसिस क्या है भाई। अब देखो जरा होता क्या है। अगर आपने सपोज ये एक ठो कंटेनर है, कोई सा भी वेसल है, ओके, यहाँ पे सपोज एक ठो लेयर बना दिया। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं, आवाज जा रही है? Yes, sir. ओके, दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बोलोगे ये क्या है, पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। लेट से चलो, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। घर में चाय छन्ना सब लोगों ने देखा होगा, फिल्टर पेपर सब लोगों ने देखा होगा। व्हाट इज दिट? फिल्टर पेपर चाय छन्ना का काम क्या है कि भैया ऊपर जो लिप्स बचा रह गया उसको रोक दे और नीचे बस आपका चाय जाए। मकसद यही है ना। फिल्टर पेपर कोई चीज को फिल्टर कर रहा है, या लेट से मास्क पहन रहे हो, मास्क क्या कर रहा है कि भाई डस्ट पार्टिकल को या कोरोना वायरस जो भी है वो लोग बोल रहा है मास्क पहनिए, राइट। तो बचा रहा है, फिल्टर का काम यही है। तो उसी तरीके से एक स्पेशल फिल्टर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम उसको नाम दिए। हम हर फिल्टर को, हर चीज को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं बोलते हैं। दिस इज ए स्पेशल क्लास जो कि सर्टेन थिंग्स को फ्लो कराता है और सर्टेन थिंग्स को फ्लो नहीं कराता है। मोर प्रिसाइजली वी विल से सेमी परमिएबल का काम क्या है, अलाउ certain solutes to pass whereas solvent will not pass through it, will not pass through it. sorry उल्टा लिख दिया। allow, do not allow solute to pass whereas solvent will pass through it। ये आपका सोल्यूट को पास नहीं होने देगा, सॉल्वेंट को पास होने देगा। मतलब जो फ्लूइड का काम कर रहा है, जो लिक्विड है, जनरली इस चैप्टर में पूरा चैप्टर ही पढ़े लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये सोचो लिक्विड सॉल्वेंट जो है, सपोज ये लेयर है, यहां से पास हो जाएगा सॉल्वेंट, सॉल्यूट मेरा यही बच जाएगा। बोलोगे ये क्या होगा? जस्ट थिंक, सपोज आपने शुगर ले लिया और मिला दिया वाटर में, ओके। तो सेमी परमिएबल का काम क्या है ना कि पानी पास कर जाएगा और चीनी पास नहीं करेगा। बोलोगे सर ऐसा कैसे? भाई है स्पेशल फीचर्स, राइट। वो हर फिल्टर आपको नहीं मिल सकता है। अभी तक तो आप यही ना पढ़ते आ रहे थे कि आप भाई सोल्यूशन को नॉर्मल ऐसे फिल्टर नहीं कर सकते हैं, बट इस चैप्टर में भी देखेंगे कि दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो बहुत लिमिटेड एग्जांपल है। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन, हमारे बॉडी में जो भी सेल्स है, टिश्यूज के अंदर जो होता है सेल्स, वो एक तरह से फिल्टर पेपर या एसपीएम है। सब कुछ नहीं पास होने देगा। जो भी खाना खाते हो सब पास हो जाएगा ब्लड में, नहीं, सब कुछ नहीं चला जाएगा। सर्टेन थिंग्स को जाने देता है, सर्टेन थिंग्स को नहीं जाने देता, और हर जगह कहाँ क्या जाना है नहीं जाना है वो पूरा बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है। तो सेल मेम्ब्रेन, अंडा का जो परत देखे होगे, एग्स मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन मतलब समझ रहे हो, ऊपर में जो व्हाइट जो हार्ड सेल होता है वो तो होता है कैल्शियम का। उसके नीचे एक और मेम्ब्रेन देखोगे एकदम पतला झिल्ली होता है, वो एक नेचुरल एसपीएम है। गोट्स ब्लाडर, ये तीन जो है नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और आर्टिफिशियल में आता है आपका, आर्टिफिशियल एसपीएम में आता है
Ca3PO4 whole twice calcium फॉस्फेट फिनॉल लेयर, कैल्शियम फॉस्फेट और साथ में ये कंपाउंड फिनॉल, ये दोनों का सोल्यूशन या जो भी उसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट फिनॉल लेयर, या कॉपर फेरोसाइनाइड, ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, राइट। अब जरा सोचो होता क्या है, होता क्या है कि अगर आपने सपोज यहाँ पे ले लिया एसपीएम से इसको घेर दिया, ओके, यहाँ पे आपका कोई सोल्यूशन है, मतलब कोई भी सॉल्ट को सॉल्वेंट पे मिला दिया, यहाँ पे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, यहाँ पे ओनली सॉल्वेंट है, ओनली सॉल्वेंट, ओके। तो होगा क्या, अब बताओ, इस पैसेज से सॉल्वेंट आ जा सकता है, इधर से इधर जाएगा, सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा, सिमिलरली बोलोगे सर इधर भी सॉल्वेंट है, यस, तो इधर से इधर भी आएगा, इधर से इधर भी आएगा, इधर से इधर भी जाएगा, दोनों साइड से स्पॉन्टेनियस फ्लो कंटिन्यूअसली हो रहा है, लाइक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे, रुक नहीं जाता। इस पे बेस्ट क्वेश्चन में मिलेगा तुमको कि क्या फ्लो नहीं होता है, नहीं, फ्लो दोनों साइड से हो रहा है, बट ओवरऑल फ्लो, नेट फ्लो जो होगा, नेट फ्लो विल बी फ्रॉम दिस साइड टू दिस। बोलोगे ऐसा क्यों, अरे भैया यहाँ खाली सॉल्वेंट है, यहाँ ज्यादा अमाउंट है, सॉल्वेंट से सोल्यूशन क्यों गया। या एक और तरीका समझ सकते हो, देखो इसको ऐसा समझने के लिए कि सपोज यहाँ पे सोचो 100 ml वाटर लिए, राइट, 100 ml पानी लिए, और यहाँ पे लिए हम लेट से सपोज 2 मोल सोल्यूट, 2 मोल लिए, 100 ml पानी लिए, और यहाँ पे हमने क्या लिया 100 ml H2O, और सोल्यूट जो ले लिया लेट से 5 मोल सोल्यूट, ओके। इसका मतलब लेट से 5 मोल और 100 मोल मिलीलीटर लिए हैं, राइट, तो ये 100 इंटू 5 मोल और 100 ml है, तो ये 50 मोलर हो गया ना, या लेट से 0.5 करो, इसको 0.2 करो, ठीक है, हाँ 0.5 मोल 100 ml है, इसका मतलब ये 5 मोलर हो गया, 5 मोलर सोल्यूशन, यहाँ पे हो गया ये 2 मोलर सोल्यूशन, ओके। अब बताओ जरा 5 मोलर और 2 मोलर में ज्यादा कंसंट्रेशन तो इसका हो गया, दिस इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एंड दिस इज योर डाइल्यूट सोल्यूशन, कंपैरेटिवली हम बात कर रहे हैं। अब जरा ये बताओ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब हम क्या बोलते क्या है, हम किसका कंसंट्रेशन का बात कर रहे हैं या किसके अमाउंट का बात करते हैं, सोल्यूट का, कि भैया यहाँ सोल्यूट ज्यादा है यहाँ सोल्यूट कम है। अगर मैं उल्टा बात करूं कि विच चेंबर हैज मोर सॉल्वेंट, आंसर क्या होगा, बोलोगे सर दोनों सेम है, आवाज जा रही है, बोलो। 2 मोल वाला 0.2 मोल वाला ज्यादा होगा, तो उसके कंपेयर में ज्यादा होगा। यस, माय क्वेश्चन इज विच हैज chamber number A, chamber number B, which has more solvent, answer will be A। नहीं, A के पास सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, पानी ज्यादा है, बोलोगे कैसे, अरे भैया 0.2 के लिए ही 100 है, भरपूर है पानी, अब वहां 0.5 के लिए 100 है, बात आई समझ में। तो ऑस्मोसिस इज व्हाट, ऑस्मोसिस का डिफिनेशन पूरा रटने का जरूरत नहीं है, बोर्ड में आपके पूछेगा राइट अबाउट ऑस्मोसिस, यार समझ के अपने लैंग्वेज में लिख दो, इज कॉल्ड एज, इज नोन एज, ये वो का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं डिफिनेशन रटने या बोलने के पहले एग्जांपल ही समझा रहा हूँ। इट इज बेसिकली पासिंग ऑफ सॉल्वेंट। मैं अपने टाइम में भूल जाता था, क्योंकि आदत तो है हमेशा बोलने का कि ज्यादा से कम की ओर कोई चीज मूव करता है, तो यहाँ पे लेकिन उल्टा है, लोग बोलते हैं क्या कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड की ओर मूव करना, तो लोग कंफ्यूज हो जाता है, अरे भैया कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा है, यह मूवमेंट है सॉल्वेंट का,
तो हमेशा मूवमेंट सॉल्वेंट का ही तो होगा। नेट, अब हम आते हैं डेफिनेशन पे, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स spontaneous. What is osmosis? Osmosis is a spontaneous process in which solvent molecules flow from larger amount to lower amount. ऐसे सोचो, from where it is more to where it is less. तो भैया डाइल्यूट सोल्यूशन में हेयर सॉल्वेंट इज मोर, सॉल्वेंट मोर, यहाँ सॉल्वेंट लेस है, तो मोर सॉल्वेंट से लेस की ओर गया। अब बाकी ओवरऑल ऐसे हो रहा था, ये वाला देखो इधर जा रहा था, सिमिलरली इधर से इधर भी आ रहा था, इधर से इधर जा रहा था। नेट फ्लो ये ब्लू कलर दिखाया मैंने। अब आई बात समझ में, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन समझ में आया? Yes, sir. नेट फ्लो ज्यादा से कम की ओर जो होता है गैस प्लेट से ले लो, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो यहाँ भी वही हो रहा है भाई। बात है कि ये जो लेयर बना हुआ है, जो छन्ना फिल्टर लगा हुआ है, इससे सॉल्यूट पानी नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूट हो। हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। अदरवाइज एसपीएम बहुत टाइप का फिल्टर का अगर हम बात करें, जैसे आपका आरओ ही क्या होता है, केंट का आरओ ले लो या किसी का आरओ ले लो, तो है ना यार कि आर्सेनिक नहीं पार होने देगा। लो भाई आर्सेनिक बेकार है, आयरन बेकार है, बहुत ज्यादा हद तक आयरन नहीं है, तो मिनरल्स को कुछ कुछ रोक देता है। सोडियम पोटेशियम ये सब हमारा बॉडी में आयन चैनल होता है, सोडियम पोटेशियम चैनल। हो सकता है किसी लोगों, आप लोगों में कोई ने चेक भी कराया होगा सोडियम का टेस्ट, पोटेशियम का टेस्ट, कैल्शियम का टेस्ट, बॉडी में कितना है, हमने करवाया हुआ है, अपना नहीं मतलब फैमिली का। तो भाई सोडियम का अमाउंट, पोटेशियम का अमाउंट, कैल्शियम का अमाउंट, जिंक का अमाउंट, ऑलमोस्ट सब का अमाउंट हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है मिनरल्स का। तो अब तो ऐसा ऐसा फिल्टर है कि भैया ये वाला मिनरल नहीं पार होने देगा, है ना। कैंटीन में आप सर्च करके देख लो ना, एक नॉर्मल सा फिल्टर, तो वो क्या कर रहा है भाई, धूल धक्कर ये फालतू का नहीं जाने देगा। वो ऊपर में पानी डालो, नीचे से फिल्टर उठा के लो। अब बहुत कुछ में होता है, अब मेम्ब्रेन टाइप का होता है चीज, पर्टिकुलर चीज जाने देगा, पर्टिकुलर चीज नहीं जाने देगा, और एक अच्छा फिल्टर हो गया प्यूरिफिकेशन का टेक्निक्स में। तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री सोचो डेवलप्ड है इस पे, वाटर का इतना बड़ा इंडस्ट्री। पहले लोग चापाकल का पानी पी के आराम से रहते थे, अभी तो हर घर में शहर में तुमको दिखेगा आरओ। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री इस पे डेवलप्ड है, ऑस्मोसिस और ये सब का प्रोसेस पे, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, तो ये सब का कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे ऑस्मोसिस का न्यूमेरिकल्स और